सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर आए हैं, खासकर इंटर वाले छात्र छात्राओं के लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। VVI और उससे भी जरूरत से भी VVI, यानी जरूरत से महत्वपूर्ण, जरूरत से ज्यादा भी महत्वपूर्ण है। ये हम आपको 10 क्वेश्चन हम आज बताएंगे और पूरा बताएंगे, इसके बारे में विश्लेषण भी बताएंगे, आपको विश्लेषण भी बताएंगे। और आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लड़का, खासकर लड़का देखता नहीं, लड़की देखती है। जानते हैं आजकल जो है पढ़ने में लड़कियां क्यों आगे बढ़ती है, पता है? लड़का देखता है खाली क्या देखेगा, मोबाइल खोलेगा तो देखेगा, गाना देखेगा, फिल्म देखेगा, समझ रहे हैं? फिल्म देखेगा, गाना देखेगा। लेकिन लड़कियों के पास अगर मोबाइल रहती है तो जरूर देखती है कि आज जो है कौन वीडियो लोड हुआ है, पढ़ाई से संबंधित वो मेहनत करती है। और लड़का सब गाना गाता है, लड़का सब गाना गाता है क्या? सुने हैं हम, तब बोल रहे हैं, सुने हे मैया हमर जानू पास हो जेते न तो हम चुनरी चढ़े पर। अब बताइए ये कैसा है? अपना तो रिस्क लेता नहीं, भगवान से ये मनाओ कि हम पास कर जाए, हम अच्छा बने। अरे वो तो पास होबे करेगी, वो तो होबे करेगी, सब होगा, लेकिन तुम पास हो। देखो कुछ करना है ना तो इधर उधर मत पढ़ो, बर्बाद हो जाएगा। और क्या, कोई कुछ नहीं देने वाला है, ठोकर मार देगा, लात मार देगा, कोई कुछ नहीं करने वाला है। इसीलिए इस चीज पर ध्यान देना। खासकर जो इंटर वाले छात्र छात्राएं हैं ना, उनका जो होता है उम्र नाजुक होता है, वो एक धागा की तरह होता है जो कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है, जो कभी भी टूट सकता है। ऐसा नहीं, लड़का सब जो है ना, आजकल के लड़का सब बहुत काबिल है अपने आप में। खासकर लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ, अभी परीक्षा है, परीक्षा पर पूरा मेहनत, पूरा, कोई नहीं, फोन तोन सब बंद रखो, कहीं बात नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो देखा हूँ ना, उस चीज को मैं प्रूव कर रहा हूँ आपके सामने। मैं सुनता हूँ इस चीज को। बताइए, मैया सबका है। अरे मैया से तो मनेबे करते हैं सब कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तब ना पास होंगे। कोई से ही पास हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जो भी हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ अभी पढ़ाई करें। परीक्षा का दिन बहुत नजदीक है। परीक्षा के बाद आप सोचिएगा कि हमको क्या करना है अपने लाइफ के लिए। और अभी जो है आपका लाइफ बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। अगर एक बार समय चल जाएगा ना तो फिर दोबारा कहियो नहीं आएगा, कहियो ना। इसीलिए समय महत्वपूर्ण है, टाइम इज मनी। और ये क्या एगो दूसरे से कहता है प्यार और करता है, ये सब प्यार और नहीं, प्यार का आधा अक्षर जो है ना अधूरा है। इसलिए ये सब जो है ना बिल्कुल नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम देखता है ना, प्रेम अलग चीज है और प्यार अलग चीज है, दोनों दो चीज है। प्रेम क्या होता है? प्रेम तो सब करता है, लेकिन प्यार का आधा पौ जो होता है ना, आधे रह जाता है। इसलिए किसी से उतना ही प्यार करना चाहिए, सब दिन हो। तो इसीलिए ये सब का मत ध्यान देना और पढ़ाई पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। बीटो क्या है? पॉलिटिकल साइंस का ये आपका पहला क्वेश्चन। बीटो क्या है? बीटो क्या है? चलिए बीटो के बारे में समझते हैं। बीटो क्या है? बीटो एक विशेष अधिकार है। बीटो क्या है? एक विशेष अधिकार है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य को दिया जाता है।
अस्थाई सदस्य जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 10 अस्थाई होते हैं और 5 अस्थाई होते हैं। तो 5 जो अस्थाई होते हैं ना, वो होते हैं फ्राची, यानी अ से क्या हो जाता है अमेरिका, अ से अमेरिका, रू से रूस, बी से ब्रिटेन और फ्रा से फ्रांस और ची से चीन हो जाता है। ये होता है आपका अस्थाई सदस्य देश, और इसी को वीटो का अधिकार प्राप्त है, इसी को कहा जाता है वीटो। और वीटो जानते हैं क्या होता है? एक विशेष अधिकार होता है, हमने पहले बताया। ये 5 को देश के पास में विशेष अधिकार है। अगर चाहेगा कहेगा कि पाकिस्तान को जो है ना वो अस्थाई सदस्य देश है, उसको अस्थाई में से निकाल लो, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में से निकाल लो, सदस्य देश में से निकाल लो। तो 5 को इसमें सहमति होना चाहिए, 5 को इसमें से सहमति होना चाहिए। अगर एक कह दिया ना, चीन कह दिया ना कि चीन जो है कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। यानी कोई भी काम करने के लिए, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी काम करने के लिए ये 5 को अनिवार्य रूप से सहमति जताना होगा। सबसे पहले वीटो का जो अधिकार, मतलब वीटो का जो प्रयोग किया था, वो कौन किया था? वो अमेरिका किया था, वो अमेरिका किया था। सर्वाधिक बार जो है ना रूस किया था वीटो का प्रयोग। तो चलिए आपका यही आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, समझ गए होंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताएं। हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार कि अभिव्यक्ति मतलब क्या? बोलने की आजादी। कुछ हम बोलने की आजादी है हमें, ये क्या हुआ? अभिव्यक्ति हुआ। हम अपने व्यक्तित्व को दूसरे के सामने, अपनी बातों को दूसरे के सामने निखार सकते हैं, ये हमें क्या है? आजादी है। ये हमें क्या है? आजादी है। तो हम इसमें लिखेंगे अभिव्यक्ति का तात्पर्य आजादी से है, मनुष्यों की आजादी से है। वो बोलने की आजादी प्राप्त है उसे संविधान के तहत, और अभिव्यक्ति की आजादी 19A में दिया गया है। इसीलिए वो अपने वक्तव्य को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। ये आपका क्या हो गया? अभिव्यक्ति हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें छोटा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपातकाल क्या है? तो आपको पता होगा कि भारत में 3 गो आपातकाल होता है, 3 आपातकाल होते हैं। 3 आपातकाल कौन कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो वित्तीय आपात होता है अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय मतलब क्या? अगर भारत सरकार के पास वित्तीय लेन देन में कोई क्या हो रहा है? संकट आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम वित्तीय आपात को लागू हो सकता है। लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपात होता है कि देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है, बाहरी आक्रमण हो जाए, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो इसी स्थिति में आपातकाल लागू कर दिया जाता है, राष्ट्रीय आपात, जो कि भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन एक होता है जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 307, राष्ट्रपति शासन 356। तो ये आपातकाल आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन मतलब क्या? गठबंधन मतलब क्या? एक सिंपल में समझिए, गांव भर में कहता है कि हमारे साथ गठबंधन है, यानी क्या? हम दोनों एक हैं, हम दोनों क्या? एक हैं। तो राजनीतिक स्तर पर उसको हम चलेंगे तो एक दल दूसरे दल के साथ मिल जाना, एक दल दूसरे दल के साथ मिल जाना और सरकार का गठन कर लेना, वैसी स्थिति क्या कहलाती है? गठबंधन कहलाती है, गठबंधन सरकार कहलाती है। एक दल दूसरे दल से मिल जाए वो क्या होता है? गठबंधन होता है, और सरकार का गठन कर ले, वैसी सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार कहलाती है। जैसे हमारे बिहार में गठबंधन की सरकार। चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, समानता को परिभाषित करें। समानता, समानता मतलब होता है क्या? एक समान सबको मानना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इकाई नहीं, गरीब अमीर नहीं, धर्म पे नहीं, और ना ही वेतन उतन पे,
सबको समान रूप से एक समान में मानना, वो समानता कहलाता है। लेकिन लॉस्की का नाम आप लोग जानते होइएगा। लॉस्की ने क्या कहा? लॉस्की ने कहा कि अगर एक मजदूर को एक शिक्षक का वेतन दिया जाए तो वो समानता नहीं है, वो समानता नहीं है। तो समाज में ये उद्देश्य, समाज का ये उद्देश्य नहीं हो सकता, ये समानता नहीं है। चलिए ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब इसको कहते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों कि इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो हुआ था राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में क्यों हुआ था कि वहाँ पे मजदूर लोग काम करते थे, और काम करते थे ना तो मजदूर लोग को ना पैसा कम देता था, तो भाई वो सूचना के तहत पूछने का अधिकार था उसको। इसके आंदोलन शुरू किया, भाई पैसा कम दे रहा है तो हम पता करें कि पैसा काहे कम दे रहा है। तो उसमें हुआ कि उसमें एक सूचना के तहत जो है वहां पे कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार पूछ सकता है कि मेरा वेतन जो है इस अधिकार के तहत कितना होना चाहिए, या कोई भी कार्य हो, सरकारी योजना का कोई भी कार्य हो, हम पूछ सकते हैं RTI के तहत कि ये काम में क्या तुमको लगता है कि यह काम में कुछ गड़बड़ी है, तो हम इसके तहत जो है हम अपने सूचना के अधिकार के तहत हम उसका जो है क्या ले सकते हैं, उसका जो रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे हम कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में पास हो गए, रिजल्ट भी आ गया और ज्वाइनिंग लेटर आने में देरी है, तो हम क्या कर सकते हैं? सूचना के अधिकार के तहत हम पता कर सकते हैं कि हमारा क्यों नहीं आया, तो आ सकता है, क्या कमी रह गया, तो इसको हम सूचना के अधिकार के तहत से हम RTI के तहत से हम ले सकते हैं। ये 2005 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से। तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। विविधता में एकता। विविधता में एकता, हमारे देश में बहुत जाति, बहुत धर्म, भाषा, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ जो है सभी एक रूप में माने जाते हैं, और विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बस हो गया, ज्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सुटेबल लिखना है, नंबर लाना है गजब से। आर्टिकल में 100 में 85 90 नंबर लाना है, ऑब्जेक्टिव में 80 में 40 का जवाब देना है आपको। 100 होता है ना, 100 का होता है ना एग्जाम, 100 में 50 नंबर का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। तो 50 में आपको कम से कम 48 लाना है, 49 लाना है ऑब्जेक्टिव आपका सही नंबर उठेगा 90। ठीक है, अब की बार 90 पार, पॉलिटिकल साइंस अब की बार 90 पार, हिस्ट्री अब की बार 90 पार, दोनों विषय में 90 पार लाना है। और मैं दावे से कहता हूँ मेरा स्टूडेंट जो होगा वो जरूर लाएगा, निश्चित लाएगा। चलिए, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था मतलब क्या? बहुत सारे दल, सिंपल में समझना है। बहुदलीय व्यवस्था क्या? बहुत सारे दल, जहां जिस राज्य में या जिस देश में एक दल ना हो, बहुत सारे दल हो, एक दल न होकर बहुत सारे दल होता है, उसको क्या कहा जाता है? बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। तो हमारे देश में क्या है? एक दलीय है कि बहुदलीय? तो याद रखना है बहुदलीय व्यवस्था। हमारे देश में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय सरकार है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है WTO, इसी को बोला जाता है WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसी को बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। यह विश्व में व्यापार संबंधी कार्यों को करता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका सम्मेलन होता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो
इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इसमें वर्तमान में जो देश है 164 देश है, बस इसको लिख देना है। लोकतंत्र क्या है, आराम से, लोकतंत्र क्या है सीधा लिखना है। लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जो होती है वो खुद प्रतिनिधि को चुनती है, जनता स्वयं प्रतिनिधि को चुनती है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही किया गया शासन है। दोस्तों अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव लड़े, हार गए, कई बार लड़े, हार गए, लेकिन लड़ते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो चुनाव जीत गए। 17वीं बार में चुनाव वो अब्राहम लिंकन चुनाव जीते थे, मात्र 5 साल के लिए रहे थे और 1860 में बने थे, 1865 तक वो रहे थे अब्राहम लिंकन। लेकिन जॉन विक्लिफ बूथ नामक व्यक्ति इनको मार दिया था और उसके बाद इनका बात खत्म हो गया था। तो इस तरह से मैंने आपका 10 क्वेश्चन जो बताया जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने आप लोग के बीच में कुछ बातें रखी थी कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, अभी इधर उधर मत दिमाग लगाएं। अभी नंबर आएगा तो भविष्य में आप यही नंबर से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज के लिए इतना ही।